हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजीत आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार ड्रीमर्स आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आइए प्यारे साथियों, शुरू करते हैं अपनी 10 मिनट करंट अफेयर सीरीज। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख पा रहे हैं आप, और वो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम को लेकर के, जिसे हम पहले मिड डे मील के नाम से इसको जाना जाता था। और इसका मेन पर्पज पूछ रहा है, जैसे कि फोटो में आप देख रहे हैं, मेन पर्पज इसका है स्कूल्स में बच्चों को इसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना, साथ ही साथ जो घटती हुई अटेंडेंस है उससे बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानकारी। और जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट से लेकर के 8 तक के सभी गवर्नमेंट स्कूल में प्लस गवर्नमेंट एट स्कूल में शायद गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त जितने भी स्कूल हैं उन सभी में क्या किया जाएगा, इस स्कीम को लागू किया जाएगा जो चल रही है। और पहले इसे मिड डे मील के नाम से इसको जाना जाता था, और 2021 में इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के नाम से इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, ये इसे इंप्लीमेंट करता है। और अब हम बात करते हैं इसे किस एजेंसी के द्वारा या किस कमेटी के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये है आपके पास नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या बनती है, स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी बनती है। और यही कमेटी क्या करती है, इस स्कीम की निगरानी करती है। और मिड डे मील की अगर बात करें सर, ये कब लागू हुआ था देश में, तो ये लागू हुआ था 15 अगस्त 1995 को इसे पूरे भारत में लागू किया गया था, और 2021 में इसका नाम बदल दिया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है आपके पास वंदे मातरम को, जैसे आप जानते हैं 7 नवंबर 2025 को 150 ईयर 150 साल जो है पूरे हो चुके हैं, उसके बारे में ये पूछ रहा है कि 2025 में अभी रिसेंटली जो है, जो इसका एक वंदे मातरम को लेकर के इसका जो इनॉग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री ने, इसे उद्घाटन का इनॉग्रेशन कहां पे हुआ था, तो इसका उद्घाटन हुआ था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। और ये कब लिखा गया था, 7 नवंबर 1875। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इवन यूपीएससी में डायरेक्टली पूछ लेगा भैया वंदे मातरम कब लिखा गया था, ये जरूर याद कर लीजिएगा। 150 ईयर जो है इसको कंप्लीट हो चुके हैं। तो 7 नवंबर 1875 को किसके द्वारा लिखा गया था, जैसे आप जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसको लिखा गया था, लेकिन तब पब्लिश नहीं हुआ था। और 1882 में इसे पब्लिश किया गया। उनका एक नोवेल है और उसका नाम है आनंद मठ, यानी हमने वंदे मातरम आनंद मठ से लिया है, जो किसका नोवेल है, और यह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ये नोवेल है। और तब इसे क्या कहते थे, तब इसे वंदे मातरम के नाम से नहीं जाना जाता था, तब इसे बंग दर्शन के नाम से इसको यानी पब्लिश किया गया था। अब हम बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, और फाइनली 1950 में इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे अडॉप्ट किया गया एज अ नेशनल सॉन्ग। डन। ओके, अब हम बात करेंगे वंदे मातरम सर पहली बार कब गाया गया था। तो आईएनसी का एक सेशन था जो 1896 में हुआ, और ये हुआ था आपका कोलकाता में, और तब जो है इसे पहली बार गाया गया था। और आप सभी को इसका आंसर देना है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, कोलकाता सेशन 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष यानी आईएनसी प्रेसिडेंट कौन थे, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। प्यारे साथियों, ये आप डेली आप सुन रहे हैं, है ना, डेली आप सुन रहे हैं, यानी डेली आप न्यूज में देख रहे हैं, डेली आप न्यूज पेपर में पढ़ लें। स्पेशल इंटेंशन रिवीजन किसके द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है, तो सिंपल सी बात है, इलेक्शन कमीशन ये करा रही है। ठीक है, और एक राज्य यानी फिलहाल अभी आप देख रहे हैं असम में इसे लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि असम में क्या बात चल रही है, एनआरसी की, वहां पर यानी बात चल रही है एनआरसी की, यानी उसी को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो एसआईआर का मींस बड़ा सिंपल सा होता है, जिसे अभी तक समझ में नहीं आया। ये मान लीजिएगा इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, आज से जो वोटर लिस्ट होती है जिसमें मेरा आप हम सब का नाम है, यानी जो 18+ है, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनका नाम अभी भी है, तो उनको हटाया जाए। और ऐसे लोग हैं जो 18+ कई साल हो चुके हैं उनको 18+ होते हुए, लेकिन वोट का यूज एक बार भी नहीं किया गया क्योंकि नाम नहीं है उसमें, तो उसको सही तरीके से लिस्ट तैयार करना, उसको रिवाइज करना, यही आपका एसआईआर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन विच कंट्री विल द एआई इम्पैक्ट समिट बी हेल्ड इन 2026। यानी एआई समिट यानी ग्लोबली यानी पूरा वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा समिट होने जा रहा है, और ये होगा भारत के कहां पर,
दिल्ली में, और दिल्ली में उसी जगह पर होने वाला है, याद कीजिएगा 2020 में हमने कहीं पढ़ा था, 2020 में G20 का समिट हुआ था भारत मंडपम में, वहीं पे जो है ये समिट हमें देखने को मिलेगा और ये होगा फेब 2026। क्वेश्चन नंबर 5, द वांगला फेस्टिवल है ना, एक फेस्टिवल है जो वांगला फेस्टिवल है, और जो स्पेशली जो है किस स्टेट का ये फेस्टिवल है, और ये देख पा रहे हैं आप फेस्टिवल, और जो इनके हाथ पे आपको ना लकड़ी का गट्ठा सा दिख रहा है, ये ढोल है, एक्चुअली ढोल बजा रहे हैं। तो ये देखने को मिलता है हमें मेघालय में, और मेघालय में आप जानते हैं वहां पर ट्राइब्स जो है बहुत ज्यादा वहां पर निवास करती है। तो जनरली ये जो फेस्टिवल है वो वहां पर इंपॉर्टेंट है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और जो जनरली गारो ट्राइब्स के द्वारा यानी ये फेस्टिवल किया जाता है, क्योंकि मेघालय में गारो खासी जयंती है, और भी आप लोगों ने ट्राइब्स पढ़ी होंगी, और इसको मेनली जो है मेघालय रीजन में इसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और अगला जो इंपॉर्टेंट है सर, इसे किस नाम से जानते हैं? इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सैकड़ों जो है ड्रम बजाए जाते हैं, ठीक है, सैकड़ों ड्रम बजाए जाते हैं और इस तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कटकरी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप या ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी इन विच इंडिया स्टेट, यानी भारत में रिसेंटली आप जानते हैं ये जो ट्राइब्स थी ये चर्चा में रही थी और इन्होंने प्रोटेस्ट किया था सरकार के लिए, सरकार के सामने कई टाइम तक भी प्रोटेस्ट कर रही है, और ये बहुत पुरानी ट्राइब्स है, यानी ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिशर्स के साथ ये ट्राइब्स स्पेशली लड़ी थी। तो ये बात कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, मांग किसी बात को लेकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो किस स्टेट में ये पाई जाती है उसके बारे में पूछ रहा है, और स्पेशली किसके अंतर्गत आती है? पीवीटीजी, यानी इनका इसमें शामिल है, और ये आपका महाराष्ट्र में ये ट्राइब्स है, और महाराष्ट्र की ये 3rd नंबर की पीवीटीजी ग्रुप में आती हैं। और इसके अलावा और भी हैं, जैसे इसमें मादिया गोंड है, और एक गोंड जो ट्राइब्स है जो आपका महाराष्ट्र में है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये आप देख पा रहे हैं एक वेटलैंड है, दलदली भूमि है जिसे आप आर्द्र भूमि कहते हैं। ये भी प्रस्तावित है किसके लिए भैया? रामसर साइट का दर्जा मिलने के लिए, और ये अगर इसे सपोज मान लीजिएगा रामसर साइट का दर्जा मिल जाता है तो 95th नंबर का ये बन जाएगा। और ये आपका किस राज्य में है? ये आपका असम राज्य से, यानी ये है, और 95th नंबर का ये वेटलैंड बन जाएगा। और आप सभी लोग, एक क्वेश्चन आपके लिए और है, जो वेटलैंड डे है वो किस डे को या किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें लिखा हुआ है तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग। तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग एक मान के चलेगा एक क्रॉसिंग है जो किन 2 देशों के बीच में है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये अफगानिस्तान है और ये आपका पाकिस्तान है, इनके बीच में है ये तोरखम बॉर्डर। और ये फिलहाल आप जानते हैं रिसेंटली जो है चर्चाओं में रहा था, क्योंकि ये भारत में अभी रिसेंटली इन दोनों के बीच में आप जानते हैं जो वॉर की सिचुएशन थी उसको देखते हुए कई बार इसे बंद किया गया, जिसके चलते बहुत सारे लोग यहीं फंसे रहे। तो जनरली डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा, और एक पास इसके पास में है उसको आप बोलते हैं खैबर पास। खैबर पास रीजन में ही ये तोरखम बॉर्डर पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और पहुंचते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट टू बी सिलेक्टेड फॉर एन इंटरनेशनल कंपटीशन? भारत की ओर से पहली पैरा एथलीट कौन है जो इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए चुनी गई? और वो है आपके पास पैरा एथलीट है, आर्चरी पैरा एथलीट, और ये है शीतल देवी जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी से ये बिलोंग करती है, और ये पैरा एथलीट हैं, ठीक है, जिनको चुना गया। ये पहली जो है भारत की बन चुकी है। और क्वेश्चन नंबर आज के सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम नवंबर 8, 2025 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल बी विजिटिंग विच 2 अफ्रीकन कंट्री? और आज से यानी 8 नवंबर से प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जो है 8 देशों की यात्रा पे 2 देशों की यात्रा पर निकली हुई अफ्रीकन देश में, और जो अफ्रीकन देश है, और उसमें से एक है आपके पास अंगोला और दूसरा कौन सा आपके पास? बोत्सवाना। ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपका बोत्सवाना, और इसकी कैपिटल है कहां पे? गैबरोन इसकी कैपिटल है। और अंगोला की कैपिटल कहां पे है ये आपको प्लीज कमेंट करके बताना। आपको कमेंट करके 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, जरूर देना है। तो ये थी हमारी 10 क्वेश्चन की सीरीज, डेली करंट अफेयर सीरीज है। संडे को आपको केवल रिवाइज करना है पूरा, जो 5 to 8 नवंबर तक हमने कंटिन्यू क्वेश्चन थे उसको आपको रिवाइज करना है। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर या अपना रिप्लाई कीजिए। और कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। आपको पीडीएफ चाहिए तो वहां पे भी आपको इसका रिप्लाई जरूर करना है।
ठीक है, तो मिलते हैं, इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।